वर्ल्ड के सबसे टॉप पार्टी है। वर्ल्ड के सबसे टॉप चोर पार्टी है। कौन? एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। चुनाव के दरमियान में हमने कई बार इंटरव्यू आपसे किया था। चुनाव के बाद आप कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने का क्या कारण था? देखिए, गमछा और वस्त्र और खान पान से किसी पार्टी का लालछन लगाना यह अशोभनीय है, अमर्यादित है और जाहिल व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकते हैं। जब मीडिया ने चेतन आनंद से सवाल किया कि ईवीएम जो है वह सुरक्षित स्थानों पर रख दी गई है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो सुरक्षित स्थान पर नहीं, वो अमोद चंद्रवंशी को अपने घर पर भेज देना तक चाहिए, ताकि वो प्रत्येक दिन उस ईवीएम को निहार सके, प्रत्येक दिन वो देख सके। लेकिन अभी तो काम न धाम वाली सरकार है, न इनके पास काम है, न इनके पास पैसा है, तो ये अनर्गल बयानबाजी करते चलते हैं। वर्तमान स्थिति पर क्या कहेंगे? अभी लगातार तेल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह तरह तरह की बातें। अगर दम है, एनडीए में अगर जरा सा भी लाज शर्म है, तो रिकाउंटिंग करा के देख ले। रिकाउंटिंग करा के, मैं चैलेंज करता हूँ, रिकाउंटिंग करा के देख ले नवीन विधानसभा का। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए के नेता कहते हैं कि जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ये गुल खिलाने लगते हैं, जहाँ हार जाते हैं वो चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। और 112 वोट हराने के लिए मैं किस किस को सलाह दूँ? आनंद मोहन जी को दूँ, लवली आनंद जी जो सांसद उनको दूँ, चेतन जी को दूँ, जीविका दीदी को दूँ, आंगनबाड़ी दीदी को दूँ, जिला प्रशासन को दूँ, राज्य सरकार को दूँ, केंद्र सरकार के दूँ। देखिए, हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ेंगे, अमोद चंद्रवंशी जो राजद के सिपाही हैं, और चेतन आनंद जो नबीनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ राजद के प्रत्याशी थे। हालांकि 112 वोट, मात्र 112 वोट से चेतन आनंद के हाथों ये चुनाव हार गए। चेतन आनंद वहाँ से विधायक चुने गए और यह सीट काफ़ी बिहार में चर्चा का विषय रहा। जब चुनाव हो गया उसके बाद अमोद चंद्रवंशी जी कोर्ट चले गए। कोर्ट का मामला क्या रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा इन पर कई आरोप लगे। इनसे पहले जो पूर्व विधायक थे डब्लू सिंह, उन्होंने भी कई तरह की बातें इनको लेकर के कहा। हमारे ही चैनल पर सितयोग पर ही उन्होंने कहा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में एक मामला जो है वह बिहार में चल रहा है हरा गमछी को लेकर के, और उस हरा गमछी को आरजेडी जो है वह अपना बता रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि से लेकर के आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो हरी गमछी को दिखा करके यह सम्राट चौधरी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह बातें कही गई थी। हमारे साथ अमोद चंद्रवंशी जी हैं। सबसे पहले अमोद चंद्रवंशी जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्तरंजन बाबू। अमोद जी, अभी आप देख रहे होंगे कि एक हरा गमछी जो है, जिसे आप लोग बड़ा शान से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं तो वह अपने कंधों पर रखते हैं, लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री AI समिट एक कार्यक्रम में अपनी संबोधन दे रहे थे। संबोधन के क्रम में उन्होंने हरा गमछी का जिक्र किया, जिसके बाद राजद के कार्यकर्ता जो हैं वह हरा गमछी को माथे पर बांध करके, कंधे पर लेकर के आरजेडी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हरे गमछी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं। आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है? गमछा और वस्त्र और खान पान से किसी पार्टी का लालछन लगाना यह अशोभनीय है, अमर्यादित है और जाहिल व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकते हैं। जिस तरह का काम विकास का बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, जो हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी सर कहते हैं, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको मौका मिला है नीतीश जी की कृपा से। नीतीश जी की कृपा से पूरा देश जानता है, हम नया चीज़ थोड़े बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी नीतीश जी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। अरे जग जाहिर है सर, मैं तो आपको मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। मैंडेट जो मिला है वो नीतीश जी को न मिला था कि सम्राट जी को मिला था।
आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं। आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि माइंडेड जो मिला नहीं, ये तो जनमत का चोरी किए हैं, जैसा कि आपने ही कोर्ट में जो मामला लेकर गए हैं। देखिए, चोरी करके या मैंडेट को छीन करके अभी जो भाजपा का जो ट्रेंड चल रहा है पूरे देश में, आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे बंगाल चुनाव हो कि महाराष्ट्र चुनाव हो कि बिहार चुनाव हो, सभी जगह ही चोरी करते हैं। और चोरी करने में वर्ल्ड के सबसे टॉप पार्टी ये है। वर्ल्ड के सबसे टॉप चोर पार्टी है। कौन? एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा एनडीए जो है, आप चोर जो रहेगा तो साथ थोड़े हो जाइएगा। चोरी के खेल में सब हिस्सेदार हैं, सब भागीदार हैं। तो हरा गमछी को लेकर के आपके जो कार्यकर्ता है, आप भी एक राजद के कार्यकर्ता हैं, अब जो समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि इस तरह की चीज़ें जो है वह लेकर के नहीं आई है, लेकिन अब जो कार्यकर्ता हैं वह काफ़ी हम लोग को माननीय हमारे नेता और हमारे जो भगवान हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, और हमारे जो नेता हैं बड़े भाई, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बिहार के अगले भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये हम लोगों को हमेशा हर एक कार्यक्रम में हम लोग को सबको मना करते थे कि गमछा न लगाना है न लहराना है। उन्होंने गमछा की जगह टोपी पहनने का सीख दिया कि टोपी का सम्मान पहनिए, टोपी को सम्मान से रखिए और टोपी का महत्व समझिए। तो हम लोग भी इसको गमछा पूरे छोटा से छोटा कार्यकर्ता तक इसको बाइकआउट कर दिए थे। गमछा लगाना हम लोग मना, हरा गमछा हो या कोई गमछा, हम लोग कोई भी कार्यक्रम में चाहे अपने दैनिक जीवन में भी हरा गमछा को हम लोग सम्मान का प्रतीक मान के उसको हम लोग रख दिए थे। और कोई भी कार्यक्रम होता था नेताजी का, चाहे पार्टी के विभिन्न नेताओं का कोई भी कार्यक्रम होता था, तो उसमें हम लोग टोपी का प्रयोग करते थे, जो पार्टी का गाइडलाइन हम लोग को मिला था। तो हम लोग उसका अनुसरण करते थे। लेकिन अभी तो काम न धाम वाली सरकार है, ना इनके पास काम है, ना इनके पास पैसा है, तो ये अनर्गल बयानबाजी करते चलते हैं। पैसा नहीं है बिहार में, पैसा की बात कर रहे हैं। पैसा है तो दे दीजिए वृद्धा पेंशन, पैसा है तो दे दीजिए। सब रोड वाला तो काम छोड़ के भागा हुआ है, दे दीजिए पैसा ठेकेदार लोग को। पैसा है तो आप जितना भी आपका स्कीम लटका हुआ पूरा करा दीजिए। इंदिरा आवास में पैसा नहीं मिल रहा है, पुराना इंदिरा आवास में भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। फर्स्ट सेकेंड किस बाकी है, किसी का तीसरा किस बाकी है, और नया जो सर्वे कराओ तो भगवान के भरोसे कहीं ना पूरा होगा। तो आप पैसा अगर रहता तो ये सब काम पूरा ना होता श्रीमान जी। अभी तो वो पंचायतों में शिविर लगा रहे हैं और प्रत्येक सप्ताह में एक दिन वो शिविर लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो शिविर लगाना अच्छी बात है, इससे जन विकास होगा। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है सरकार, तो आप शिविर लगा क्या कीजिएगा? कौन सा काम आप करा दीजिएगा? बिना पैसा के भी अगर कोई विकास होता है तो हमको ज़रा बता दीजिए, आप वही काम हम लोग करेंगे। चुनाव के बाद हम पहली बार आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान में हमने कई बार इंटरव्यू आपसे किया था। चुनाव के बाद आप कोर्ट चले गए, कोर्ट जाने का क्या कारण था? कोर्ट हम लोग अपने मन से थोड़े गए हैं। सरकार के जो रवैया थी, भाजपा और एनडीए का जो रवैया था, पूरे बिहार में लोकतंत्र के गला घोट करके ये जो सरकार बनी है, ये जनमानस के लाश पर बनी सरकार है। जनमानस के लाश पे? जनमानस के लाश पर बनी सरकार है, समझिए। लाश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र का गला घोट करके और जनता का बहुमत लूट करके ये बना सरकार है। इसको तो बद्दुआ लगेगा ही, बद्दुआ लगा तो नीति से चलेगा ना। जनता का बद्दुआ जो है बहुत खराब लगता है। अच्छा, इसीलिए जनता के दुआ और बद्दुआ दोनों लगता है श्रीमान जी। इसीलिए अच्छा कार्य करना चाहिए और साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए। कोर्ट आप लोग क्यों गए? कोर्ट हम लोग गए हैं, जो वर्तमान जो एनडीए की सरकार है और चुनाव में काउंटिंग में जो धांधली हुआ उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट गए। मानते हैं कि चुनाव में धांधली हुआ है? मैं तो शुरू दिन से ही बोल रहा हूँ कि धांधली हुआ है। जिस दिन काउंटिंग हुआ उस दिन से मैं बोल रहा हूँ। अगर धांधली नहीं होती तो हम रिकाउंटिंग के लिए दिए थे एप्लीकेशन, रिसीविंग भी हुआ, तो रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुआ श्रीमान जी? हमें 3 बार आप रिकाउंटिंग किए और बिहार के विभिन्न जगहों पर रिकाउंटिंग, यहाँ क्यों नहीं किए?
कौन सा हम बाहुबली के बेटा थे, कौन सा अपराधी गुंडा हो, बड़ा मिनिस्टर के बेटा थे कि आपको डर लग रहा था? हाँ, हम जनता के बेटा थे, लोकतंत्र के प्रहरी थे, और लालू भगवान का आशीर्वाद से, तेजस्वी जी की कृपा से हम लोग नेता बनने के कगार पर पहुँचे थे। एक अति पिछड़ा का बेटा, एक दबा कुचला का बेटा, एक चंद्रवंशी समाज का बेटा जो है, लालू जी के आशीर्वाद से और तेजस्वी जी की कृपा से नेता नबीनगर विधानसभा का ही नहीं, पूरे जिला का अति पिछड़ा के रूप में स्थापित होने का काम किया। इसका श्रेय तो भाई हमारे पार्टी के लोगों ने मुझे दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, इससे मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन जो काउंटिंग में उन्होंने किया, जो धांधली किया, ज़बरदस्ती जो है, अभी तो कोर्ट ने आदेश दिया है और सुरक्षित जो है ईवीएम को रखा गया है। अब क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? पूरा भरोसा है राज्य के न्यायपालिका पर, देश के न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। और हमारा नहीं, हमारा पूरा राजद परिवार को हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा रहा है। हम लोग न्यायपालिका का सम्मान हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। सुरक्षित स्थानों पर जो है ईवीएम रख दिया गया है। जब मीडिया ने चेतन आनंद से सवाल किया कि ईवीएम जो है वह सुरक्षित स्थानों पर रख दी गई है, तो उन्होंने कहा कि भाई वो सुरक्षित स्थान पर नहीं, वो अमोद चंद्रवंशी को अपने घर पर भेज देना तक चाहिए, ताकि वो प्रत्येक दिन उस ईवीएम को निहार सके, प्रत्येक दिन वो देख सके। देखिए, ये तो नौसिखिया वाला बात बोल गए माननीय विधायक, जो वर्तमान विधायक अभी नवीन के हैं। ये सब बात नहीं बोलनी चाहिए, ओछी बात नहीं बोलनी चाहिए, छोटी बात नहीं बोलनी चाहिए। और ये माननीय पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार ना वो रखाया है। सब वीवीपैट को, ईवीएम मशीन को डीएम साहिबा के नेतृत्व में वो ईवीएम वेयर हाउस में सुरक्षित रखा गया है। तो अगर इस तरह का भाषा बोलते हैं तो नवीन की जनता समझ रही है कि कितना पढ़े लिखे आदमी को जिताए हैं, क्या मर्यादा होनी चाहिए भाषा में। मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी तक 6ठी बार सुनवाई हो चुकी है। तो वहाँ पर उनको जवाब देने के लिए बार बार बोला जा रहा है कि आप अपना पक्ष रखिए। ये बार बार इनके वकील जो हैं बार बार समय ले रहे हैं, बार बार वहाँ से समय लेके भाग रहे हैं, समय लेके हट जा रहे हैं, नहीं दे रहे जवाब, नहीं दे पा रहे हैं। इनके पास जवाब कहाँ है कि दे पाएंगे? जवाब क्या मांगा जा रहा है? जवाब जो हम अपना एलिगेशन लगाए हुए हैं, जो काउंटिंग में धांधली किए हुए हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है और पूरा सत्यता के साथ सब कागज़ को सर्टिफिकेट सबमिट किया गया है। वो एकदम पानी की तरह साफ है एकदम। कोई भी आदमी देखेगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ ये गलती हुई है, ये गलती किया जिला प्रशासन जो है, ज़बरदस्ती जो है वहाँ का कैंडिडेट को हराया है। राज्य सरकार के दबाव में हो चाहे जिला प्रशासन का दबाव, जो भी हो, इन लोग का अपना दबाव था। दबाव क्या खैर नहीं है तो इन लोग अपना समझे, लेकिन वहाँ जाति हुई है। और यही जाति मेरे साथ ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा जाति कराई गई है। ना तो आज 2/3 बहुमत से हमारे राजद और महागठबंधन की सरकार बनती है। आते हैं आपके ही पार्टी के पूर्व विधायक हैं डब्लू सिंह। जब आप चुनाव हारे उसके बाद कई मीडिया चैनलों पर हमारे साथ भी उन्होंने बातें रखी, और बातें जो थी वह तीखी थी। उन्होंने कहा कि अमोद चंद्रवंशी का जो ताकत था वह 112 वोट को लेकर के ही था, वो 112 वोट से वो हारे हैं। तो उस पर उन्होंने जो बातें कही थी आपने भी सुना था, हमने उनसे बयान लिया था, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो विरोधी थे नवीनगर विधानसभा से चेतन जी थे, तो हम जो जवाब देंगे चेतन जी के बारे में दे सकते हैं। जो व्यक्ति हमसे चुनाव ही नहीं लड़ा उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? डब्लू सिंह के बारे में, चाहे जो भी व्यक्ति हो, हम किसी के बारे में आपको वो समर्थन किए थे कि नहीं किए थे? ये तो जग जाहिर है, आप लोग से छुपा तो है नहीं। क्या था नहीं था वो तो समय दौर ख़त्म हो गया। लेकिन हम ऑथेंटिक ऑथराइज
अगर हमसे बयान आप लीजिएगा तो हम अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी तो उनके बारे में बात करेंगे। जो व्यक्ति चुनाव में था ही नहीं, जो तो उसके बारे में हम क्यों बोलेंगे? आपको ये सब बात नहीं पूछना चाहिए। वो तो बोल रहे हैं आपके बारे में। अब लोग दुनिया, पूरे बिहार, पूरा देश मेरे बारे में क्या बोल रहा है वो हमारे से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपके बारे में अगर हमारे नेता जो माननीय नेता हैं और हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने मुझे पीठ थपथपाया और आशीर्वाद दिया कि आप अच्छा लड़ाई लड़े, आप बहादुर हैं, आप राजद के एकदम सच्चा सिपाही हैं। और बाकी किसी से आपको कोई क्या बोला नहीं बोला उससे ज़्यादा फर्क हमारे राजनीतिक से तो नहीं पड़ता है। वर्तमान स्थिति पर क्या कहेंगे? अभी लगातार तेल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वह तरह तरह की बातें कुछ दिन और आप देखिएगा चितरंजन बाबू, कुछ दिन और रुकिए आप। जो विदेश का जो डील हुआ है किसान संबंधित, आप देखिएगा कि किसान के साथ कितना दुर्गति होने वाला है। किसानों की दुर्गति होने वाला है। और भाई आपके पास खाद नहीं रहेगा, आपके पास अपना बीज नहीं है, सब मंगाना है विदेशों से, आपने समझौता किया है तो धीरे धीरे वो सब सामने आएगा खुल के ना। अभी तो डीजल, पेट्रोल और गैस ही क्या लाला पड़े हैं, कुछ दिन में यूरिया, डीएपी और बीज का भी लाला पड़ेंगे, बहुत जल्दी पड़ेंगे। आप लोगों ने समीक्षा किया कि आखिर चुनाव आप लोग हारे क्यों? पिछले बार आपके पास औरंगाबाद में 6 सीट थी और इस बार मात्र 1 सीट आप लोग जीत पाए। समीक्षा आपने किया? हमारे जो बहादुर साथी थे गो विधानसभा से भाई अमरिंदर जी, उन्होंने जनता का आशीर्वाद के बल पर और नेता के बल पर मजबूती से चुनाव लड़ा और वहाँ पर उनकी दाल नहीं गल पाई। क्यों? वहाँ पर दाल नहीं गलने के कारण वहाँ पर जो वोटर थे वो जागरूक थे। और आपके नबीनगर के वोटर जागरूक नहीं? हम बता दे रहे हैं, नबीनगर का सिचुएशन अलग था। यहाँ पर वोटर जो थे नबीनगर विधानसभा के, वो वोट बेचारे हमको दिए, एकदम एक एक कीमती वोट दिए, लेकिन चोरी कर लिया गया तो उसका कौन हिसाब है? जनता क्या दोष है जी? जनता भगवान रूपी बेचारा अपना सब एक एक मत दिए हमको। एनडीए के नेता कहते हैं कि जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ये गुल खिलाने लगते हैं, जहाँ हार जाते हैं वो चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। अगर दम है एनडीए में, अगर जरा सा भी लाज शर्म है तो रिकाउंटिंग करा के देख ले, रिकाउंटिंग करा के, मैं चैलेंज करता हूँ, रिकाउंटिंग करा के देख ले नवीन विधानसभा का। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों को शर्म से मुंह लुकाने के लिए जगह नहीं बचेगा। भाई क्या बात करते हैं? और पूरे बिहार में अगर सच्चाई से अगर गणना हो जाए तो आज सरकार गिर जाएगी। आज समझ गए? इतना ही सब चोरी किया। कितने लोग आप लोग कोर्ट गए हैं और पूरे बिहार में? पूरे बिहार में हम लोग एक नबीनगर से हम गए हैं और लगभग पूरे बिहार से लगता है 42 या 45 लोग कोर्ट गए हैं। तो 42 पर सुनवाई हो रही है? एकदम हो रही है। क्या भरोसा है आपको? नहीं, कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा, सत्य की जीत होगी, जनता की जीत होगी और ये सब पाखंडी लोग, लुटेरे लोग बाहर जाएंगे। अभी औरंगाबाद में एक बटाने नदी पर पुल बना हुआ है, उसमें दरार हो गई और रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है और रूट डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन लोगों को आने जाने में जो मुख्य रोड है, झारखंड से जोड़ने वाली रोड है, उड़ीसा जाती है, कई राज्यों को जोड़ती है बिहार से, लोगों को परेशानी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो टेक्निकल विषय है, इस पर वहाँ पर इंजीनियर लोग को भेज करके अपना राज्य सरकार जांच करावे, कैसे जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आवागमन सुचारू हो जाए, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एनडीए सरकार में तो लूट का खेल हुआ ही है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो भी एक मिसाल है, बिहार में दर्जनों पुलें गिरी, अगर सही रहता तो 600 महीना पर, 3-3 महीना पर बिना उद्घाटनों को पुल गिर जाता। तो ये तो पुल 90 से पहले बना था। देखिए 90 से पहले जो बना हुआ पुल था तो उसकी सीमा भी तो हो गई थी। दूसरा चीज़ है कि टेक्निकल कुछ कारण रहता है, सभी पुलों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ रहती है, उसके चलते भी डिस्टर्ब होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थे हमारे साथ अमोद चंद्रवंशी जी, जो नबीनगर विधानसभा से राजद के प्रत्याशी थे। 112 वोट से ये चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। देखिए एक चीज़ और हम बताना आपको भूल गए,
112 वोट जो आप बोलते हैं बार बार कि आपको आप हार गए, तो मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि आज के बाद हमारे पास हमसे अगर इंटरव्यू लीजिएगा, जनता जब आपको बोलती है कि उनको हराया गया, तो आप हमसे इंटरव्यू क्यों लेते हैं कि 100 वोट आप हार गए? ये तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार का देन है कि मुझे हराया गया है। नहीं, हम तो हराया गया नहीं ना कह सकते। आप आरोप लगाते हैं कि हमको हराया गया है। हम तो निर्वाचन आयोग ने आपको। आप मैंने औरंगाबाद के नागरिक नहीं है क्या? नागरिक हैं? आप गंगा पार से तो आए नहीं है? नहीं है नागरिक। तो आप जानते नहीं है क्या हुआ है? नहीं, हम तो गंगा पार वाले को पता है, तो आपको पता नहीं है? तो हम तो यही बोलेंगे, निर्वाचन आयोग ने उन्हें विजेता का प्रमाण पत्र दिया है, तो हम तो यही बोलेंगे। श्रीमान जी, जिला प्रशासन आपका, फोर्स आपकी, मतगणना कर्मी आपके, सरकार आपका, राज्य सरकार आपका, केंद्र सरकार आपका, किनका? एनडीए का। तो हम लोग कहाँ मैंने दुहाई दे, कहाँ गुहार करें? बताइए जरा। हम लोग आपकी गुहार नहीं सुनी गई? एकदम नहीं सुनी गई। गरीब गुरबा की, दबे कुचलों की, अति पिछड़ों की, अकलितों की क्या कोई सुनने वाला है जी? बिहार तैयारी कैसी है? आगे हम लोग लगे हुए, जनता के बीच लगे हुए हैं। आप देखे होंगे हमने चुनाव, मुझे हराने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में 24 घंटा लगा हूँ। एक भी दिन में बैठता नहीं हूँ अपने घर पर। जनता के बीच सुख में दुख में, उनकी विषम परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा चीज़ है कि 112 वोट से मुझे हराने के लिए बिहार नहीं, देश की हस्ती आई। देश की हस्ती? ये तो लालू भगवान का आशीर्वाद और तेजस्वी जी का साथ था कि मैं इतना देर तक टिका रहा। न तो इन लोग जो कोई कर्म नहीं छोड़े थे। एक पंचायत के मुखिया को हराने के लिए, एक अति पिछड़ा को बेटा को हराने के लिए, एक चंद्रवंशी समाज के बेटा को हराने के लिए इन लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन अति पिछड़ा का बेटा ने दिखा दिया लालू भगवान का आशीर्वाद में कितना ताकत है। क्या लगता है जिस तरह से टिकट बांटा था आरजेडी ने, अति पिछड़ा समाज आरजेडी को वोट कर पाई, आप मानते हैं? नहीं, डायरेक्ट हुआ, सब जगह वोट मिला, बढ़ा है वोट का परसेंटेज। अब बढ़ा है तो कहाँ से बढ़ा? आप भी देख रहे हैं कि तमाम विधानसभाओं में वोट का परसेंटेज बढ़ा है। जो पहले आरजेडी को वोट मिलता था उससे बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी हुआ। और आप विगत 5 वर्षों में देखिएगा कि ये लहर कहाँ जाएगा। टोटल अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं, उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, उस सब राजद और महागठबंधन के सरकार में भी सम्मिलित होंगे, मतदान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। ये मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। और 112 वोट हराने के लिए मैं किस किस को सरे दूँ? आनंद मोहन जी को दूँ, लवली आनंद जी जो सांसद उनको दूँ, चेतन जी को दूँ, जीविका दीदी को दूँ, आंगन भाई दीदी को दूँ, जिला प्रशासन को दूँ, राज्य सरकार के दूँ, केंद्र सरकार के दूँ, और तो और जो हमारे विरोधी बतियार थे उनको दूँ। आप बताइए मुझे किसको दूँ? डब्ल्यू सिंह की ओर इशारा है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो विरोधी हमारे थे। मैं किसी खास व्यक्ति का नाम लेकर के बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी विरोध में थे सब 112 भी हिस्सेदार थे। अच्छा, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना कितना वोट के सब मालिक हैं। इतने ही सब मिलकर के 112 वोट से हरा दिए। ये ना हुआ है। अगर हमको 10-20 हज़ार वोट से हराते तो मानते कि भाई इनके बाहुओं में ताकत है, इनके पास जनाधार है। तो ये तो कुछ इनके पास है नहीं। ये तो लालू भगवान का वोट है और तेजस्वी जी के वोट पे कूदते थे। ज़्यादा बाहुबल थे तो वहाँ से क्यों शिवर से भाग गए आप? आपको वहाँ से अपना सीट से लड़ना चाहिए था ना, वहाँ से क्यों भागे भगोड़े की तरह? अच्छा, वहाँ से भाग गए। अच्छा, भाग नहीं गए जब तो चुनाव लड़ गए यहाँ से जी, तो वहाँ से भी लड़ना चाहिए था आपको। कारण क्या था? कारण तो आप काम क्षेत्र में करते नहीं हैं। आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी तो 6 महीना होने वाला है, अभी तो कोई शिलान्यास नारियल नहीं फूटा अभी तक। अगर फूटा तो आप हमको बता दीजिए। हमारे यहाँ दर्जनों पुलों की समस्याएं हैं, बहुत जरूरी पुल और सड़क की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं क्षेत्र में।
देखिए अब पानी खेती का समय आ रहा है, बारू साइड में बहुत से खेत है असिंचित रह जाता है। आप बारू में जाके देखिए, वहाँ पर 4-4 घंटा लाइन लगता है। जो रेलवे अंडरपास है वहाँ क्या समस्या है। हम लोग शादी ब्याह में अब उधर से घूम के जाते हैं, उधर से नहीं जाते हैं, मना करती है कि भाई इधर से जाओगे तो 4 घंटा फंस जाओगे, बहुत जगह अटेंड नहीं हो पाएगा। तो ये सब देखना चाहिए, करना चाहिए ना। समस्या आपको जिताया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो काम कीजिए ना श्रीमान जी। आप आरोप मत लगाइए कि जाके मुखिया मुझी गिन ले घर पर। अरे गिनने के लिए सरकार लगी हुई है, जिला प्रशासन है, न्यायालय है, वहाँ हमको न्याय मिलेगा। आपसे हमको न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपसे चुनाव लड़ूंगा मजबूती से, जनता का आशीर्वाद से, क्षेत्र में रह करके। आपसे न्याय मांगने की मैं आप उम्मीद भी नहीं रखा हूँ। और आप मुझे क्या न्याय दीजिएगा? आप तो सक्षम है नहीं, आप अपने सक्षम नहीं तो मुझे क्या दीजिएगा? आप तो खाना बदोश की तरह पूरे बिहार घूमते चले, कभी यहाँ से कभी वहाँ से वहाँ से, तो आप मुझे क्या दीजिएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ अमोद चंद्रवंशी जी, जिन्होंने कहा कि मुझे जनता ने 112 वोट से चुनाव नहीं हराया है, मुझे चुनाव हराया गया है, मैं चुनाव हारा नहीं हूँ। इसके अलावा भी कई तरह की बातें इन्होंने कही, चेतन आनंद को प्रकरण पर भी कहा और न्यायालय को लेकर के भी कहा। तमाम मैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक वही पर बिना कहे हुए हरा गमछा का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट किया है, उसके खिलाफ मतलब एक जनमानस जो है, मैंने अपना सम्मान के लिए गमछा लेकर के उनको दिखा दिया कि देखिए हम लोग सर्व समाज के लोग हरा गमछा स्वीकार करते हैं। आपको भड़कना है तो भड़कते रहिए, उससे हम लोग क्या असर पड़ना है। अब मैं तमाम औरंगाबाद जिला के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, तमाम पदाधिकारियों का, तमाम जिला के अध्यक्ष, महासचिव, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारियों का, एक आरजेडी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पार्टी का सम्मान करते हुए अपने स्वाभिमान में हरा गमछा को लेकर के और मुंह चिढ़ा एक जवाब देने का काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।